चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। कैसी राजनीति है जो भाई को भाई से दूर कर देती है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बस मैं यही कहना जो राजनीति और जंग में सब जायज़ है। तो पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के बाहर क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता। तो मुझे लगता है ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है, बाकी कुछ नहीं। कि ये जो भतीजा है वो तेजस्वी से भी अच्छा है और हम पूरा संपत्ति उनको दान कर सकते हैं। कुछ भी हो, तेज प्रताप यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। मैं खुद उनकी रील देखता रहता हूँ। भाई वर्सेस भाई वाले में ये होता है कि अब राजनीति में सब कुछ सत्ता चाहिए होती है, लेकिन आप देखें कि अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी मां ने भी कहा था कि भाई मां का आशीर्वाद दोनों के साथ है, दोनों बढ़िया कर रहे हैं। उतनी बात नहीं होती, लेकिन माँ आम भेजती हैं। अभी आम भेजा था खाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वीटी पुष्कर और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ बिहार इलेक्शन की और इसमें हम बात करेंगे भाई वर्सेस भाई, यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बारे में। जी हाँ, मेरे सहयोगियों के साथ हम इसकी में बात करेंगे और सोशल मीडिया पे क्या कुछ वायरल हो रहा है दोनों भाइयों के बीच में, इसके बारे भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मेरे सहयोगी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सद्दाम जी से। तो क्या कहते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में जो सोशल मीडिया पे एक वॉर छिड़ा हुआ है, जो हमें फिल्मों में देखने को मिलता था बेसिकली, अब वो राजनीति में हमें देखने को मिल रहा है। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे दोनों भाई की जिस तरह से सियासत में जो जंग चल रही है, इस पे मुझे एक गाना याद आता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो देखिए, चाहे भाई किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, किसी और का हो, तो थोड़ा सा खटास होता है, चाहे वो मुद्दा अलग हो। हालांकि इन दोनों भाई के बीच राजनीति है, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी की सोच अलग है। तेज प्रताप को देखेंगे आप तो वो थोड़ा भगवान की भक्ति, लोगों में मगन होना, लोगों से बातचीत करना। तेजस्वी का है कि बिहार को थोड़ा सा जो है आगे लेकर जाना। तेजस्वी राजनीति पर ज़्यादा फोकस करता है। लालू यादव की विरासत जो राजनीति है उन्हीं के हाथ लगा। तेज प्रताप को भले ही नहीं मिला वो चीज़ें, लेकिन तेज प्रताप कोशिश तो करते हैं लोगों से मिलने की, जुड़ने की, तमाम सारी चीज़ें ठीक करने की। आप देखिएगा, एक बहुत चर्चित यूट्यूबर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मेरे भतीजे हैं, यानी तेजस्वी यादव के जो बेटे हैं, उनको उन्होंने साफ तौर पे वो ये कहते हुए नज़र आए कि ये जो भतीजा है वो तेजस्वी से भी अच्छा है और हम पूरा संपत्ति उनको दान कर सकते हैं। तो भाई में जो भी खटास हो, जो भी मनमुटाव हो, जो भी अंदर से करवाहट हो, लेकिन परिवार के लिए तो सब खड़े होते हैं। उनकी बहन का भी बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई के लिए तो मैं हमेशा खड़ी हूँ, प्रचार प्रसार में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन भाई के लिए मैं शुभकामनाएं भेजती हूँ कि वो अच्छा करे। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले ही सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर रवि किशन जो हैं और तेज प्रताप यादव जो हैं वो एक एयरपोर्ट पे मुलाकात करते हैं, फिर कल दोबारा मिलते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि ये दिल से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भोलेनाथ के भक्त भी हैं, जैसे कि आपने बताया। और उसी के साथ साथ वो अपने आप को ये प्रिटेंड भी करते हैं कि मतलब वो इन सब तमाम चीज़ों में तो रहते ही हैं, लेकिन आरजेडी के लिए उनके मन में जो चीज़ें हैं वो भी एक बयान उनका सामने आ गया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आरजेडी में दोबारा शामिल नहीं होऊंगा। हो सकता है कि देखिए, पार्टी अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। अब देखिए ना, जब वो पार्टी से निष्कासित किए गए आरजेडी से, तो वो खुद अपना पार्टी जेजेडी बना के उन्होंने चुनावी मैदान में कई जगह जो है उन्होंने प्रत्याशी दिया। राघोपुर में खुद उनका जो है प्रत्याशी है, वो खुद प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। महुआ से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव वहाँ जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि आपको भरम में नहीं रहना है। यानी वो साफ तौर पर ये संकेत है कि भाई को ध्यान में नहीं रखना है, पार्टी के लिए सहयोग करना है। तो साफ तौर पर प्रचार प्रसार तो भाई के खिलाफ कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने जो जिक्र किया है रवि किशन का, वो अचानक मिलना हुआ है। भले ही कई लोग जो है इनको कह रहे हैं कि राजनीतिक कहीं ना कहीं जो है बातचीत हो रही है, क्या पता वो एनडीए को समर्थन दे दें, लेकिन ये कहना गलत होगा स्वीटी। अब देखिए क्या कुछ होता है। सियासी जो हलचल हो रही है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब घर में प्रॉब्लम
चीज़ें चल रही हो, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही होती है, बाहरी लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते ही करते हैं। जिस हिसाब से रवि किशन जो तेज प्रताप यादव को बात करते हैं जिस तरीके से, और उनका खुद का भी ये बयान आया है कि अगर मुझे सीएम की कुर्सी मिलेगी या पीएम की कुर्सी मिलेगी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये उनको उनके लालू यादव यानी उनके जो पिताजी हैं उनको उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उन्होंने उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी हैं, तो अब ये बताइए कि कितना फिल्मी लगता है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस में देखना, और हाल ही में यूट्यूबर का जब वीडियो आया तो एकदम फट गया वो, तो कितना मतलब आप देखते हैं इस चीज़ को स्वीटी, किस पूरा तरीके से फिल्मी, देखते पूरा मोहब्बतें चल रहा है, पूरा कभी खुशी कभी गम चल रहा है। आपने एक वीडियो जो आपने जिक्र किया एयरपोर्ट का, जिसमें तेजस्वी यादव दूर खड़े थे और तेजस्वी यादव कहते हैं कि भैया को शॉपिंग करा रहे हैं क्या। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव भी थे और एक पत्रकार भी थे जो यूट्यूब चैनल, उनका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर इमोशनल एंगल आ गया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कभी खुशी कभी गम के जो एक सीन है शाहरुख खान जब अपनी माँ से विदेश में मिलती है और उसका भाई छुपा होता है, तो वैसा कुछ सीन और वैसा म्यूज़िक भी लगा कर लोग शेयर कर रहे थे। तो उस वीडियो में तेजस्वी का चेहरा तो हंसता हुआ था, लेकिन तेज प्रताप इमोशनल हो गए थे। वो चाह रहे थे अपने भाई से मिलना, वहीं खड़े थे और तेजस्वी मुश्किल से 10 कदम पर थे, लेकिन न तेजस्वी आए न तेज प्रताप गए। बाद में तेज प्रताप पीछे मुड़कर दोबारा से जो अपनी वो कह रहे थे कि मुझे एक बंडी खरीदना है, काली रंग की बंडी वो ढूंढ रहे थे, तो वो दोबारा से शॉपिंग में चले गए। लेकिन वो जो भी ये कैसी राजनीति है जो भाई को भाई से दूर कर देती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँ, राजनीति और जंग में सब जायज़ है। अच्छा, ठीक है, ये पहली बार नहीं है। इश्क भी इसमें शामिल बिहार में आपने देखा होगा, बिहार देखा होगा कि चिराग पासवान उनके चाचा अलग हो गए, देखा ना। तो ऐसे ये पहला मर्तबा नहीं है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ राजनीति में हो चुकी है। भाई भाई अलग हो जाते हैं, सबको सत्ता चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, सबको अपना वर्चस्व कायम रखना है। तो हमेशा तेज प्रताप यादव कहते रहते हैं कि जयचंदों के वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। 5 जयचंद का नाम वो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 5 का नाम नहीं बताया है। लेकिन ज़्यादातर एक लोगों पे वो ज़्यादा अटैक करते हैं, जो सांसद भी हैं आरजेडी की तरफ से, संजय यादव नाम है, उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। और दूसरे तरफ से उनकी माँ की बात किया जाए तो उनकी माँ आम भेजती हैं खाने के लिए, हालांकि मिलने नहीं आती, आम भेजती हैं खाने के लिए। उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि इमोशनल हो जाते हैं तेज प्रताप जब कहते हैं कि पत्रकार जब उनसे पूछता है कि क्या आपकी माँ से बात होती है, तो वो बोलते हैं उतनी बात नहीं होती, लेकिन माँ आम भेजती हैं, अभी आम भेजा था खाने के लिए। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि ये जो राइवलरी चल रही है भाई वर्सेस भाई वाली, टीटी वर्सेस टीटी वाली जो चल रही है, ये क्यों चल रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये बिहार इलेक्शन में तो बहुत उभर के आया, लेकिन ये चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि तेजस्वी कुछ और चाहते थे और तेज प्रताप कुछ और चाहते थे। नहीं, लालू प्रसाद यादव ने उनको घर से निकाला, इसकी वजह क्या है? तो वजह देखिए, पहले तो इससे जब उनका फ़ोटो वायरल हुआ, जब पत्नी का जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ फ़ोटो वायरल हुआ, बाद में तेज प्रताप ने कहा कि AI की वजह से हुआ, किसी ने पोस्ट कर दिया, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरा ही था। तो ये ऐसी चीज़ें कई बार हो चुकी थी, बीच में दबा दिया गया। लेकिन इस बार बिहार इलेक्शन भी था और लालू यादव को हो सकता पसंद नहीं आया हो, इसलिए अपने पार्टी से वो निकाल दिए हैं। और इसके पीछे तेजस्वी का भी बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। और जो जयचंद की ये बात कर रहे हैं, 5 जयचंद, हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ भरा हो। लेकिन कुछ भी हो, तेज प्रताप यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। मैं खुद उनकी रील देखता रहता हूँ, वो जिस तरीके से बात करते हैं। आपने देखा होगा जन स्वराज के नेता, उन्होंने भी बोला है कि तेज प्रताप यादव जो हैं दिल से बोलते हैं, दिमाग में कुछ और दिल में कुछ और, ऐसा नहीं है। हाँ, दिल के आदमी। रवि किशन भी बोल चुके हैं, मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर विपक्ष के भी नेता ऐसे बयान दे चुके हैं कि तेज प्रताप यादव बेहतर इंसान है और वो कुछ और सोच कर नहीं बोलते। तेजस्वी यादव का भी यही बयान आया था कि अगर आप उनसे प्यार से बात कर ले तो कहो आपके खिलाफ चढ़ जाए, पार्टी के खिलाफ चले जाए, ऐसा भी कुछ बयान आया था उसी यूट्यूबर के। हाँ, ये तेजस्वी यादव ने बोला था ये बात कि तेजू भैया ऐसे हैं कि उनसे अगर आप बढ़िया से बात कर लो तो वो पार्टी के भी खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे कई बार हो चुका है। तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत मामला है, अगर तेज प्रताप को कोई पसंद आ रहा है तो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। अगर आप जिस पार्टी में, आप देख लीजिए
बहन का एग्जाम्पल देखिए, तेज प्रताप यादव तेजस्वी की जो बहन है वो कह रही है मेरा आशीर्वाद दोनों के भाइयों के साथ है, लेकिन आप दोनों भाइयों के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, एक पार्टी से में सांसद हैं, तो आप तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को ये सीखना होगा कि पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और तेज प्रताप तो गीता पे हाथ रखकर कसम खा ले, गीता का कसम खा लिए हैं कि कुछ भी हो जाए मैं दोबारा से आरजेडी में नहीं जाऊंगा। और जो इनकी जेजेडी पार्टी है, जेजेडी जो भी पार्टी है, वो लालू की असली पार्टी है, वो अब जयचंदों की पार्टी हो गई। तेज प्रताप यादव का बयान है कि जो आरजेडी और जयचंदों की पार्टी है, लालू की असली पार्टी अब तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं उनकी जो पार्टी है जेजेडी, वो असली पार्टी है। तो अब देखना होगा। और एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि भले ही तेजस्वी कह रहे हैं सीएम बनेंगे हम, हमारी पार्टी जीत रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव पहले कहते थे लेकिन अब कह रहे हैं वो कुछ नहीं बनेगा, झुनझुना देंगे, उसको पकड़ाएंगे चुनाव के बाद। आज चलो मैं अब अपने अगले सहयोगी से बात करती हूँ, तरुण। तो जिस तरीके से ये दिख रहा है सब कुछ कि भाई वर्सेस भाई वाला जो चल रहा है बिहार इलेक्शन में, जो कि हमारे पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलती हैं, तो इस पे आप क्या क्या, और तेजस्वी यादव का भी आज बर्थडे है, तो तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से उनको विश किया? देखिए, जो बिहार इलेक्शन इस समय चल रहा है ना स्वीटी, किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। सब कुछ उसमें देखने को मिला है, ड्रामा है, सस्पेंस है, सब कुछ है। और अभी रिसेंटली देखा होगा वीवीपैट की भी पर्चियाँ देखने को मिली हैं, सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन जब भाई वर्सेस भाई की बात आती है, हाँ, तो वीवीपैट वाली जो स्टोरी आई है वो देख लेंगे आप तो वो डल चुकी है। तो अब बात करते हैं भाई वर्सेस भाई वाली पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम आपको, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। भाई वर्सेस भाई वाले में ये होता है कि अब राजनीति में सब कुछ सत्ता चाहिए होती है, लेकिन आप देखें कि अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ ने भी कहा था कि भाई माँ का आशीर्वाद दोनों के साथ है, दोनों बढ़िया कर रहे हैं। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप किसके साथ हो और किसके साथ क्या कहना चाहोगे, तेज प्रताप को क्या कहना चाहोगे। कहते कि हम एक बतौर माँ के तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों सही काम कर रहे हैं और दोनों अच्छा करते रहें इसी में। ये नहीं कहा कि आप अलग अलग हट जाओ। तो यानी कि एक माँ का दिल जानता है, फैमिली सपोर्ट सब में, लेकिन अब राजनीति के तौर पे थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या करते हैं, कंजर्वेटिव रखते हैं कि ताकि, क्योंकि थोड़ी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। आप अगर किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो आपको उसके रिलेटेड, जैसे पारितोष ने बताया कि मीसा भारती उस पार्टी के लिए, लालू यादव की पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए वो प्रचार कर रही हैं, लेकिन भाई का विरोध नहीं कर रही हैं तेज प्रताप का। तो इसलिए विपक्ष कितनी रोटियां सेक रहा है, मतलब जैसा देखा जा रहा है, जब अपने परिवार में कुछ अनबन होती है ना या खटपट होती है तो बाहर वाले बहुत जल्दी देखते हैं, खिड़की में से झांकने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए देखिए, कुछ भी होता है दूसरे पार्टी में, पक्ष विपक्ष ये होता है, तो दूसरी पार्टी इसमें मौके में तलाश में रहती है कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए जिस पे हम राजनीति कर सकें, हम उस पर हावी हो सकें, ताकि उसका मुद्दा बना करके हम उसको भुना सकें। तो ये तो मौका मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर और मेरी एक सहयोगी हैं, तो मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि तेज प्रताप यादव वर्सेस जो तेजस्वी यादव चल रहा है सोशल मीडिया पे, उनको किस फिल्म की याद आती है जब ये सोशल मीडिया पे रील देखते हैं। आंचल मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आंचल, मुझे बताइए, इधर से हो जाए, ऐसे हो जाइए, कि आप जब ये देखते हैं भाई वर्सेस भाई वाला, तेज प्रताप यादव वर्सेस तेजस्वी यादव, तो आपको कौन सी फिल्में याद आती हैं, ये भाई भाई देखने वाला जो सीन है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने राजनीति देखी होगी, तो पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के बाहर क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता। तो मुझे लगता है ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। आप देखो, कोई आरजेडी का है, कोई बीजेपी का है, कोई जेडीयू का है, चुनाव प्रचार करते हैं, खूब लंबे लंबे भाषण देते हैं, खूब एक दूसरे धज्जियाँ उड़ा देते हैं, और उसके बाद साथ में ही नाश्ता करते हुए नज़र आते हैं। खेसारी लाल की अभी हमने एक वीडियो देखी, मनोज तिवारी से मिले, हाँ। खूब इन्होंने जमकर बयानबाजी की, और उसके बाद जैसे ही मिलते हैं वो पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, तो सब मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमने देखे, स्टार वगैरह भी दूसरे के चुनाव प्रचार में जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। और परिवार में भी अगर आप देखेंगे, अखिलेश यादव के यहाँ पर आप देखें तो अपर्णा हो, उनके पति हों, वो सारे वो बीजेपी में आ गए हैं। तो ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, और सबको चाहिए सत्ता, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए पावर। अब
वो कैसे लिया जाए, जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, मुझे तो यही नज़र आता है। बाकी बीच में जो भी चीज़ें आपसी विवाद रहा वो घर में रहा हो, लेकिन चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं आपस में। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि पर्दे के सामने आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन घर में अच्छा नहीं हो रहा होता है। बहुत बार जनता के सामने आते हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, घर में जाकर लंच डिनर साथ में ही करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, ये कि बताइए कि अगर आने वाले समय में, एज अ काल्पनिक क्वेश्चन है ये, मतलब मेरा, कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं तो क्या तेज प्रताप यादव उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, फिर उनका किस तरीके से क्या रहेगा, ये भी बताइए। देखिए, अभी तो वो नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि इनका जो केस चल रहा है, इनकी पत्नी जो ऐश्वर्या थी, उसकी वजह से उन्हें बाहर किया गया है। तो मुझे लगता है जब तक वो चीज़ें सही नहीं हो जाती उसके पहले तो नहीं लेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल दबाव रहता है और जनता के बीच में जो भी चीज़ें गई हैं तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि खराब हुई है, उसी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया था। क्योंकि ऐसा है नहीं कि अगर घर में चीज़ें चल रही थी और पहले से ही उनके परिवार में लोगों को पता ना हो, तो पहले ही पता था, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें वगैरह आपने देखी होंगी, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया था। तो मुझे लगता है वो केस अगर सॉल्व हुआ तो उसके बाद ही ये हाँ, चीज़ें वो सही दिखेंगी, साथ दिख सकते हैं। उससे पहले तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। हो सकता लेकिन हो सकता है, मतलब इसमें बीच में बयानबाजी भी काफ़ी चल रही है, जैसे उनका बयान ये भी आया है कि मर जाएंगे लेकिन आरजेडी में कभी शामिल नहीं होंगे, तो ये भी एक बयान आया है उनका, और तमाम और भी बयान आए हैं। तो उस पर आपका क्या? तो ये तो बयान से तो पलट ही जाते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह के बयान आते हैं और उसके बाद वो पलट जाते हैं, तो तेज प्रताप कब पलट जाए ये तो तमाम और रीलें आप देखते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए जनतंत्र डिजिटल को। और हाँ, मैं आपको बता रही हूँ और भूल भी गई बताना है कि बिहार इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली खबर में।